नमस्कार दोस्तों, मैं रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पे। इस वीडियो में हम जो हमारा डीएलएड है, इसे हम जेबीटी भी कहते हैं। इसका जो हमारा जो एससीईआरटी जो दिल्ली कराती है, इसका जो हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानेंगे, कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रोम पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एससीईआरटी एससीईआरटी दिल्ली। ठीक है, एससीईआरटी दिल्ली लिखेंगे, उसके बाद हम सर्च कर देंगे। एससीईआरटी दिल्ली सर्च करने के बाद हमारे पास आप यहाँ देखोगे सेकंड नीचे आपको आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको admission.nic.in। इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमको नीचे आना है। आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा कुछ। इसके बाद हमको नीचे आने के बाद आपको एक ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। तो यहाँ पे हमको एक अप्लाई एससीईआरटी एप्लीकेशन फॉर्म 2023, इस पर क्लिक करना है अपने को। इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये देखो फॉर्म आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन का आ रहा है, लेकिन हम साइन इन करने से पहले हम साइन अप करना होता है। तो इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो इस पर हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बातें लिखी गई है, इस पर आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद इस पर एग्री कर दीजिएगा। एग्री करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। ठीक है, जैसे कैंडिडेट का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एक पासवर्ड बनाना है आपको, और एक सिक्योरिटी पिन जनरेट करना जो देख रखा है आपको ये। तो मैं आपको इसको फॉर्म फिलअप करके आगे की बातें फिर बताता हूँ। तो हमारा फर्स्ट जो फॉर्म था, वो हमारा जो डिटेल भरनी थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। जहाँ पे देख रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है। ठीक है, इसमें हमने अपने पर्सनल डिटेल दी थी और इसमें क्या दिया था, अपना फ़ोन नंबर दिया था, जीमेल दिया था और एक पासवर्ड क्रिएट किया था। ठीक है, तो वो आप पासवर्ड और जीमेल याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। ठीक है, तो हम दूसरा अपना अगला स्टेप हम बढ़ते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आगे देखो यहाँ पे नेशनैलिटी पूछ रहा है। उसके बाद आपका फॉर्म स्टेट पूछ रहा है, कहाँ से आपने पास किया 12th। ठीक है, कैटेगरी आपकी पूछा जा रहा है आपको सर्विस में है तो भी आपका मुस्लिम माइनॉरिटी उसका भी आपको देना है अगर है तो। ठीक है, उसके बाद जो भी डिटेल पूछी जा रही है, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। डू यू वांट टू उर्दू या पंजाबी, अगर आपके उर्दू और पंजाबी भी पढ़ना चाहते हैं टीचिंग में अपने इसके, तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्टेट हमने इससे पूछा जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ रहा है दिल्ली का। अगर आप दिल्ली से इन्होंने पढ़ाई की है 12th, तो आप दिल्ली एनसीटी क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर आपने आउटसाइड अगर किसी और स्टेट से अप्लाई करें तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हम दिल्ली पे कर दिया। कैटेगरी पूछी जा रही है, अगर आपके पास कोई कोटा है, अगर जनरल है तो आप जनरल कर सकते हैं। फिर EWS OBC हो गया, ST SC, आप जो भी है तो उसका भर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जनरल पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद पूछ रहा है वार्ड ऑफ एक्स सर्विस डिफेंस पर्सन, आपने डिफेंस में कभी नौकरी की है तो यस और नो कर देंगे, तो हमने नहीं की है तो नो कर देते हैं इसका। ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी अगला हमारा आ रहा है, मुस्लिम माइनॉरिटी का। ठीक है, तो हम इस पर बात करें तो मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं है, तो इस पर नो क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा अगला पूछा जा रहा है कि देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल कैडेट कोर, अगर आपने एनसीसी कर रखी है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप भी उसको फिल कर दिए और उसका सर्टिफिकेट ले, उसका कोटा फ़ायदा जरूर मिलता है आप सबका। ठीक है, एनसीसी का फ़ायदा मिलता है एडमिशन के वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अगर मैम ने नहीं कर रखा तो नो कर देते हैं। ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे हम। लोडिंग है, 1 मिनट वेट करते हैं थोड़ा।
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे, हम कोई भी हमारे पास डिसेबिलिटी नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन का आ रहा है आगे कि आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है जोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो उसके भी आप भर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे नो। इसके बाद हमसे पूछा है यहाँ पे वार्ड ऑफ दिल्ली एस डाइट या SCRT एम्प्लॉय, अगर आप दिल्ली SCRT फिर डाइट के एम्प्लॉई है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो हम नो कर देते हैं। वार्ड ऑफ दिल्ली स्कूल टीचर है, अगर दिल्ली के किसी स्कूल के टीचर है आप, तो भी यहाँ पे आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। ठीक है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मैंने यस कर दिया था, सॉरी, यहाँ पे नो करना है डिसेबिलिटी का। ठीक है, देख सकते हैं आपने हमें भर दिया सब कैटेगरी डिटेल्स। हमसे पूछा गया था डिफेंस के पर्सन है तो नहीं, हम माइनॉरिटी मुस्लिम नहीं है, NCC भी नहीं है हमारे पास, पर्सन विद डिसेबिलिटी भी नहीं है, स्पोर्ट्समैन भी नहीं है हम, SCRT के एम्प्लॉय भी नहीं है, दिल्ली स्कूल के टीचर भी नहीं है हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने के बाद आगे हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू उर्दू और पंजाबी, वांट अगर आप पढ़ना चाहते तो यस करेंगे, नहीं पढ़ना चाहते तो नो करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हमने इतना भर लिया, अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमारा 10th की क्वालिफिकेशन जो हमारा रिजल्ट आया उसका हमसे मार्क्स पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 12th का ही भरना है। ठीक है, 12th का भी भरना है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सब्जेक्ट कौन कौन से थे हमारे पास, पासिंग ईयर ही पूछ रहा है और सब्जेक्ट भी पूछ रहा है। 12th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो मार्क्स कितने आए, कितने में से कितने आए, तो ये आपको भरना है। तो हम इसको एक बार भर के फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा 10th और 12th की मार्कशीट का यहाँ पे भरने के बाद हमारे पास हम नेक्स्ट अपना देखेंगे। यहाँ पे भरने के बाद आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, तो हम यहाँ पे अब सेव और नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा अब आगे हम बढ़ेंगे। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एड्रेस का आ जाता है कि हमको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों फिल करना है। ठीक है, इसको फिल करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। इसको फिल कर लेता हूँ मैं, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या है। एड्रेस भरने के बाद हम देख सकते हैं हमने एड्रेस भर दिया, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। ठीक है, तो सेव और नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ गया कि हम किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम सीधे कह देंगे यहाँ पे DLED के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई फॉर यहाँ पे आ रहा है, तो हम अप्लाई DLED के लिए कर रहे हैं, तो इस पर भी हम सेव करके और सेव और नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। डू यू वांट टू सबमिट, तो यस, ओके। अब हमारा इतना कुछ भरने के बाद हम आपसे पूछ रहे हैं एग्ज़ाम सिटी, कौन से हम एग्ज़ाम सिटी हम चाहते हैं। तो मैं आप दिल्ली के रहे हैं तो दिल्ली के अंदर ही मैं अपना भर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको भी हम सेव और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, हमको एक फ़ोटो अपलोड करनी है, एक सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज़ भी अपलोड हमको दे रखा है कि जो हमारा फ़ोटो होना चाहिए वो 20 KB और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो हमारा सिग्नेचर है वो भी 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और 100 KB से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब आप फ़ोटो क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे तो आपके पास एक लास्ट आएगा सबमिट, आपको दिखाएगा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। जितने भी आपने डिटेल भर रखी है उसको आप एक बार देखेंगे पूरा अच्छे ढंग से, और उसके बाद एक फाइनल सबमिट कर देंगे। इसमें अगर आपको कोई करेक्शन हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसके बाद आपको फिर वेट करना पड़ेगा एक अलग डेट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं, सबमिट करने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है इसका। प्रीव्यू करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्लेरेशन दे देंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट या डिटेल भरी हो पूरी सही है। तो ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन करने के बाद अपना हम क्या करेंगे, सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अपने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब हमारा क्या आता है, अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस चूजिंग फिलिंग द रिक्वायर्ड बिफोर द पे फीस। हमसे देखो यहाँ पे ना अब डाइट पूछा जा रहा है।
ठीक है, कि कौन कौन सी आप डाइट लो लेना चाहते हो। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने अवेलेबल है डाइट के ऑप्शन, 19 अवेलेबल है हमारे पास, 19, जिसमें से 9 आपके गवर्नमेंट है और 10 आपके प्राइवेट होंगे। ठीक है, अब आपसे हम कितना हम चूज़ कर सकते हैं, हम 19 के 19 पूरा चूज़ कर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं कौन कौन सा हमको चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे न्यू आ रहा है आपका चॉइस फिलिंग, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो चॉइस करने से पहले हमसे यहाँ पे आप जो भी हमने पासवर्ड बनाया था वो हमको एंटर करने को कह रहा है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो हम हमसे यहाँ पे चॉइस पूछ रहा है। तो हम इंस्टीट्यूट, आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के हमको ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ऐड करते चल सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, इंस्टीट्यूट हमसे पूछा है तो हम टोटल देखो अवेलेबल दिखा रहे कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब केशवपुरम का है, प्रीतमपुरा, राजेंद्र नगर, ये सब क्या है, ये सब पहले तो गवर्नमेंट दिखा रहे थे ऊपर 9, उसके बाद नीचे हमको प्राइवेट दिखाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम देखो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। जैसे कि हमारा आसपास, हमारा दो सबसे आसपास पड़ेगा, एक मोतीबाग और दूसरा हमारा राजेंद्र नगर, तो हम उसको हम चॉइस करेंगे। फर्स्ट चॉइस हमारी क्या रहेगी, मोतीबाग रहेगी हमारी फर्स्ट चॉइस। तो हम 8th नंबर पे आता है मोतीबाग, कहाँ है, दरियागंज, करकरडुमा, ये रहा मोतीबाग। ठीक है, तो हमने पहला मोतीबाग चूज़ कर लिया। उसके बाद हमारा दूसरा हमारा पड़ेगा राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, ये भी हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, कर लिया हमने। यहाँ पे भी हम देख सकते हो इंस्टीट्यूट हमको बोल रहा है कौन कौन से हैं, हमको इंस्टीट्यूट चूज़ करना है। यहाँ पे योर करेंट सेशन विल बी एक्सपायर, हमारा ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन अपना चूज़ कर लिया है पूरा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हमने 2 ही चॉइस ली है, आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा चॉइस ले सकते हो, आप पूरे 19 में से 19 चॉइस भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने 2 चॉइस लिया, अब उसके हम सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हम आगे सेव कर दिया हमने, तो हम देख सकते हो यहाँ पे टोटल चॉइस हमारे पास 19 थी, हमने 2 चॉइस ली है और हमारे पास अभी भी 17 बची हुई है। ठीक है, अब देखो इसमें फ़ायदा क्या, अगर हमने 2 चॉइस लिया, अगर हमारा इसमें नहीं होता है तो हमारे पास और भी ऑप्शन होंगे करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसमें आप और भी चॉइस ले सकते हो। तो हमने अपनी चॉइस भी भर ली है इंस्टीट्यूट की, जो भी हमारे पास डाइट थी। ठीक है, तो हमने कैंडिडेट प्रोफाइल हमारी हो गई, सब कुछ हमने कर लिया। अब हम व्यू चॉइस भी हम देख सकते हैं, हमने ये सब हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे अब पेमेंट पे। चॉइस करने के बाद हम देख सकते हो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इंस्टीट्यूट टाइप विल फील्ड चॉइस समरी। ठीक है, तो हमारे पास एक समरी आ गई कि हमने कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमने चॉइस किए। तो हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है 5 चॉइस की और प्राइवेट हमने एक भी चॉइस नहीं की है, हमको दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ, आई एग्री टू लुक माई चॉइस, आई विल लुक माई चॉइस लेटर। ठीक है, तो मैं एग्री करता जो भी मैंने चॉइस ली है। ठीक है, उसके बाद हम क्लिक कर देंगे अपना आगे। फिर हमारे पास पासवर्ड आ रहा है, तो हम पासवर्ड डाल के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पासवर्ड इस पर एक बार फिर से हम डाल। ठीक है, तो हमने अपने चॉइस अपने देख ली, पूरी फिलअप कर दी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हो हमने 19 में से 5 चॉइस हमने पूरी फिलअप की है। अब हमारे पास आ रहा है पे का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस हमको पे करनी है, जो कि जनरल वालों के लिए 500 रुपये है और ST SC OBC वालों के लिए कितनी है, कितनी है हमारे पास इसकी, 250 रुपये है। ठीक है, तो हम इस पर आगे बढ़ते हैं। तो हम पे के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
ठीक है। तो हमको पे के लिए हमसे पूछ रहे हैं आप हम कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन हमारा देखो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम 5 इसमें तो हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और पे फी पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद हमारे पास देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन फ़ी पे ऑप्शन का। तो यहाँ पे हम प्रोसेस अपना जो भी हमारा उसे हम अपना लेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे सेलेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी हमारा पेमेंट है यहाँ पे हम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।